रात में नमाज पढ़ना, दिन में रोजा रखना और अच्छी तरीके से बातचीत करना और बोलना। तो उन दोनों पुलिस वालों के दिल में रहम आ गया। उन्होंने कहा, ऐ सईद, मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे नेक इंसान को हज्जाज इब्न यूसुफ के पास पहुंचाया जाए और वो तुम्हें अपने जल्लादों से कत्ल करा दे। सईद, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हें भी अपने बीवी बच्चों की याद आएगी। हाँ ऐ सईद, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कत्ल का गुनाह हम अपने सर पर ला दें। ऐसा करो, हज्जाज को अभी मालूम नहीं है कि हमने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है, हम तुम्हें रात में छोड़ देते हैं, तुम रात का फायदा उठाकर चुपके से निकल जाओ। याद रखना, मुल्क को क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल है, रात ही रात में तुम्हें निकलना होगा और कुछ दिन के बाद तुम निकल जाओगे। ऐ सईद, अपना ख्याल रखना, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। सईद इब्न जुबैर ने कहा पुलिस वालों से, तुमने बहुत अच्छा किया कि मेरी बीवी और मेरे बच्चों की खातिर तुमने मुझे छोड़ दिया। अल्लाह तुम पर रहम फरमाए जिस तरह तुमने मेरे ऊपर रहम किया है। सईद इब्न जुबैर ने 2 रकात अल्लाह के लिए शुक्राने की नमाज पढ़ी और वहीं से वो चल देते हैं, निकल जाते हैं। ये पुलिस वालों को दुआ देकर निकल जाते हैं, लेकिन अभी 1 मील ही गए होंगे, 1 या 2 मील दूर गए होंगे, उनको कुछ ख्याल आया, उनके जहन में कोई बात आई। सईद इब्न जुबैर वहीं से पलटते हैं और जल्दी से भागते हुए दौड़ते हुए उन दोनों पुलिस वालों के पास दोबारा आ जाते हैं और कहते हैं, अय मेरे मुस्लिम पुलिस वालों, अय मेरे मुसलमान भाइयों, अय हज्जाज के पुलिस वालों, तुमने मुझे छोड़ा, तुमने अपना हक अदा कर दिया, लेकिन मैं वापस तुम्हारे पास आ गया हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं वापस जाऊं। जब तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार कर ही लिया है तो मुझे हज्जाज के पास लेकर चलो। वो दोनों पुलिस वाले कहने लगे, सईद, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें मालूम है कि इसका अंजाम क्या होगा, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। सईद इब्न जुबैर कहते हैं, हाँ मुझे मालूम है कि उसके सामने गए और मेरा अंजाम मेरा कत्ल है, लेकिन मुझे फिर भी जाना है। कहा, ऐसा क्यों? हम तो तुम्हें छोड़ रहे हैं, फिर क्या बात है कि तुम भागने के लिए तैयार नहीं हो? सईद इब्न जुबैर ने कहा, आए पुलिस वालों, जिस मुसलमान जासूस ने मेरी जासूसी की है, जिस मुसलमान जासूस ने मेरी जासूसी की है और तुम्हें बताया है कि सईद फला घर में घुसे हैं, उस जासूस को ये भी मालूम होगा कि तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि जासूस एक एक चीज की नजर रखे हुए है। जब तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है तो इसकी खबर उस जासूस को जरूर होगी। तुम मुझे छोड़ रहे हो तो जासूस को इस बात की भी खबर होगी कि तुम मुझे छोड़ रहे हो, और जब हज्जाज के सामने तुम जाकर ये कहोगे कि मुझे सईद इब्न जुबैर नहीं मिले, लेकिन अगर उस जासूस ने ये कह दिया मिल गए थे, मेरी आंखों के सामने इनको पकड़ा भी था लेकिन बाद में छोड़ दिया, तो फिर हज्जाज इब्न यूसुफ जैसा जालिम आदमी ये सुन लेगा और जान लेगा कि तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार करके छोड़ दिया है, तो फिर वो तुम दोनों की गर्दन उड़ा देगा। सईद इब्न जुबैर ने ये सीखा ही नहीं है कि हम अपनी जान बचाने के लिए तुम दोनों की जान को मुसीबत में डाल दें, तुम दोनों की जान को खतरे में डाल दें। न हमारा नबी इस बात की इजाजत देता है, न हमारा कुरान इस बात की इजाजत देता है, न हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत देता है। आए पुलिस वालों, हम तो बच जाएंगे, लेकिन हमारे बारे में जब पता चलेगा कि तुम दोनों ने हमें छोड़ दिया तो फिर हज्जाज तुम दोनों को कत्ल कर डालेगा। सईद इब्न जुबैर फिर नहीं माने और उन दोनों पुलिस वालों ने मजबूर होकर सईद इब्न जुबैर को हज्जाज के सामने पेश कर दिया, और हज्जाज ने उनके हाथ पीछे से बंधवाकर खूनी चमड़ा बिछाकर जल्लाद के हाथ में तलवार देकर कहा कि मेरी आंखों के सामने सईद को कत्ल कर दो, और सईद की गर्दन नीचे होती है और हज्जाज इब्न यूसुफ के जल्लाद ने एक जोरदार तलवार मारकर सईद इब्न जुबैर को कत्ल कर दिया। पूरे वाक़े से
क्या मिला है? पूरा वाक़या बताने का मकसद ये था कि सईद इब्न जुबैर ने अपनी गर्दन पे तलवार चलाना गवारा कर लिया, लेकिन उन दो मुसलमान पुलिस वालों की जान को ख़तरे में डालना गवारा नहीं किया। ये इस्लाम की तालीम थी। वो अपने लिए जो पसंद नहीं करते थे उन पुलिस वालों के लिए भी उन्होंने पसंद नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि मैं बचूं तो ये दोनों की जान चली जाए। ये तड़प इस्लाम ने हमें दी है और ये तालीम इस्लाम ने हमें दी है। ईमानदारी के साथ दिल पर हाथ रखकर आप बताइए, क्या ये तड़प, क्या ये जज्बा है हमारे अंदर? क्या हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए ये हम सोचते हैं? इस्लाम की तालीम तो यही थी। इस्लाम की तालीम तो रहम और करम की तालीम है। हाँ, आरएसएस के गुंडों कहते रहो जो तुम्हें कहना है, बीजेपी के क्रिमिनल लोगों कहो तुम्हें जो कुछ कहना है। अगर तुम अपनी जबान में आजाद हो तो मैं भी अपनी जबान में आजाद हूं। तुम कितना भी दहशतगर्दी का इल्जाम लगाओ हमारे ऊपर, हम आज भी कहते हैं और यकीन के साथ कहते हैं कि तुम आज सत्ता में बैठे हो तो हम मुसलमानों की देन है। अगर तुमने इतना छेड़ा ना होता, तुमने हमें इतना बदनाम न किया होता, हमारी मस्जिदों को शहीद न किया होता, हम मुसलमानों की मॉब लिंचिंग न की होती, एक कौम के साथ इतनी नफरत का सुलूक अगर तुमने न किया होता तो आज तुम इख्तिदार में न होते, सत्ता में न होते। राम का नाम लेकर जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो, आज रामचंद्र जी की आत्मा भी तुम्हें कोस रही होगी, आज तुम्हें गालियां दे रही होगी, आज तुम्हें बुरा भला कह रही होगी कि आए कम बख्त हो, आए नालायक हो, मुझे क्यों रुस्वा कर रहे हो? मैंने कब मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे जुमले कहने की इजाजत तुम्हें दी? कब हमने हमारा नाम लेकर मॉब लिंचिंग की तुम्हें परमिशन दी है? तुम क्यों हमें रुस्वा कर रहे हो? अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, रामचंद्र जी की आत्मा अगर जिंदा है और आत्मा है तो वो आज मोदी को भी गाली दे रही होगी, योगी को भी गाली दे रही होगी। ये जुमले नहीं आनी चाहिए यूट्यूब में। और जिस चैनल वाले ने ये जुमले डाले उसी पर हम कंप्लेन करेंगे। मुझे मालूम है कि इसी जुमले को डालकर तुम्हारी कमाई होगी, लेकिन हमारे लिए मुसीबत खड़ी मत करना। हम हैं तो तुम्हारी रोजी रोटी भी चलेगी। देखना है कितने वफादार हो तुम। तो सोचिए, ये सूरत हाल है हमारी। क्या दर्स है हमारा, क्या सबक हमें इस्लाम दे रहा है और हम क्या कर रहे हैं? हम नहीं है दहशतगर्द। जिस इस्लाम ने एक इंसान के कत्ल को पूरी मानवता और इंसानियत का कत्ल कहा हो, वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है? मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। जिसने किसी एक नफ्स को, एक इंसान को कत्ल किया, एक मनुष्य को और एक इंसान को, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, किसी को भी एक नफ्स को, एक मनुष्य को जिसने कत्ल कर दिया बगैर किसी जुर्म के और बगैर किसी फसाद के, हमारा कुरान कहता है फक़तल अन्नास जमीआ फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। वो एक मनुष्य का कातिल नहीं, एक इंसान का कातिल नहीं, वो पूरी मानवता का, पूरी इंसानियत का कातिल है, पूरी दुनिया की इंसानियत का कातिल है। सुनो आरएसएस वालों, सुनो बीजेपी के गुंडों, सुनो सुनो, एक मनुष्य के कत्ल को पूरी मानवता और पूरी इंसानियत का कत्ल कह रहा हमारा कुरान। क्यों रुस्वा कर रहे हो? तुम्हें सत्ता तो मिल जाएगी, लेकिन रामचंद्र जी की आत्मा की कोस से और उसकी बद्दुआ से, उनके शाप से तुम नहीं बच सकोगे। सुनो सुनो, एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत, एक मनुष्य के कत्ल को पूरी मानवता का कत्ल, एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत, पूरी दुनिया का कत्ल कह रहा हमारा कुरान। इससे बड़ा सामाजिक धर्म और इससे बड़ा इंसानियत का अलम बरदार धर्म कहां मिलेगा?
वो मजहब जो ये कहता है कि एक औरत ने बिल्ली को बांध दिया और 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा और उसको न छोड़ा न खाना ही दिया और वो भूखी प्यासी मर गई, जिस पर हमारे नबी का फरमान ये है कि एक बिल्ली को भूखा प्यासा बांध कर मारने वाली औरत जब मरती है तो अल्लाह ताला ने जन्नत की खुशबू उस औरत पर हराम कर दी है और वो औरत जहन्नम की मुस्तहिक बन जाती है। एक बिल्ली पर जुल्म करने वाली को हमारा इस्लाम जहन्नम का हकदार बना रहा है, मुस्तहिक बना रहा है, उसके ऊपर जन्नत की खुशबू को हराम कर रहा है। जो बिल्लियों के साथ, कीड़े मकोड़ों के साथ, जानवरों के साथ ये बर्ताव कर रहा हो, जो मजहब, वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है, वो फसादी कैसे हो सकता है, वो आतंकवाद की शिक्षा देने वाला कैसा हो सकता है, वो औरत जो अपना जिस्म बेचती है, वो औरत जिसको तवाइफ कहा जाता है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, वो औरत जिसको बुरी नजर से देखा जाता है हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में, जो पैसा लेकर अपना जिस्म बेचती है, वो औरत जिसको गंदी नजर से देखा जाता है हमारे समाज, हमारी सोसाइटी में, लेकिन वही औरत रास्ते में अपने कस्टमर ढूंढने के लिए जाती है, पैसा लेकर जिस्म बेचने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में ज़बान निकाले हुए प्यास से तड़पते हुए कुत्ते को देखती है तो अपना दुपट्टा कुएं में डालकर और उस प्यासे कुत्ते को निचोड़कर पानी पिला देती है। उस रब की रहमत जोश में आती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला को उस तवाइफ की, उस बदचलन की, उस फाहिशा की ये नेकी भी यादा भी इतनी पसंद आई कि इस औरत को इसी नेकी की वजह से उसने जहन्नम से आज़ादी दे दी और उस औरत को जन्नत का मुस्तहिक बना दिया। एक बिल्ली को बांध कर मारने वाली जहन्नम में और तवाइफ होकर, बदचलन होकर एक कुत्ते को पानी पिला देने वाली औरत पर जहन्नम हराम कर दी और उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। सोचो मीडिया वालों, ये खूबियां भी कभी कभी लिख दिया करो, इस्लाम की ये सच्चाई भी बयान कर दिया करो, शायद राम की आत्मा खुश हो जाए और तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच ले। सोचो तो मीडिया वालों, कम से कम मरने के बाद तुम कुत्ता और बिल्ली और चूहा तो नहीं बनो, फिर दोबारा मनुष्य और इंसान बनकर पैदा हो जाओ। ये भी तो कम से कम बयान कर दिया करो, ये भी तो लिख दिया करो जो इस्लाम हमें ये तालीम देता है। हाँ, उस अबू सईद खुदरी के बारे में सुनो। वो अबू सईद खुदरी जो अल्लाह के नबी की लेटरीन क़ज़ाए हाजत का लोटा बनना पकड़े हुए हैं और जंगल में चले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा लाओ अब ये लोटा मुझे दे दो, अब ये बर्तन मुझे दे दो और तुम यहीं बैठ जाओ, मैं जंगल में जाता हूँ और लेटरीन से क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर आता हूँ। अल्लाह के नबी बर्तन लेकर चले गए, इतनी दूर निकल गए कि किसी की नज़रों में के सामने ना आए और 2 दरख्तों की आड़ में क़ज़ाए हाजत से फरागत हासिल करने लगे। इधर अबू सईद खुदरी जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उस पेड़ के ऊपर चिड़िया का एक घोंसला है और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे चींची कर रहे हैं। अबू सईद खुदरी उस पेड़ पर चढ़ते हैं और चिड़िया के वो 2 छोटे छोटे बच्चे उनको बहुत खूबसूरत लगते हैं। उन 2 छोटे छोटे बच्चों को ले लेते हैं और अपनी मुट्ठी में लेकर नीचे उतर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद चिड़िया आती है, चिड़िया घोंसले में देखती है कि मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन बच्चे चींची कर रहे हैं। चिड़िया के कानों में पेड़ के नीचे बैठे हुए अबू सईद खुदरी के हाथों में बच्चे नजर आ जाते हैं। चिड़िया अपने मुंह का दाना फेंकती है और चींची करते हुए नीचे आती है और वो चिड़िया अबू सईद खुदरी के सर पे अपने पर मार रही है, गोया कि वो अपने बच्चों को लेना चाहती है कि अबू सईद मेरे बच्चों को मेरे हवाले कर दो। गोया कि वो अपने परों से ये कह रही हो। उधर से अल्लाह के रसूल लेटरीन से फारिग होके आ रहे हैं, देखते हैं कि चिड़िया अपना पर मार रही है और अपने बच्चे लेना चाहती है और इधर अबू सईद खुदरी उन बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये मंजर देखकर रहमतुल आलमीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं अबू सईद इस चिड़िया की दास्तान तुम नहीं समझ रहे हो, ये चिड़िया तुम्हारे सर के ऊपर उड़कर गर्दिश कर रही है, तवाफ कर रही है, पर मार रही है, ये तुमसे अपने बच्चे मांग रही है। जिस तरह हमें अपने बच्चों से प्यार होता है, हमें अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, इन परिंदों को भी अपने बच्चों से मोहब्बत होती है। अबू सईद तुम इन
के बच्चे वापस कर दो। उस चिड़िया का एक बच्चा छोड़ते हैं अबू सईद, चिड़िया झट से अपनी चोंच से उस बच्चे को पकड़ती है और उड़ती हुई घोंसले में रख देती है और फिर दूसरा बच्चा लेने आती है। अबू सईद ने दूसरा बच्चा छोड़ा, उस चिड़िया ने चोंच से दबाया और फिर दूसरी अपने बच्चे को भी उसी घोंसले में ले गई। अबू सईद खुदरी का बयान है, चंद दिनों के बाद मैंने सोचा कि चले उसी जगह पे चले, कुछ दाना लेकर, चिड़िया जो खाती है वो दाना लेकर चले और घोंसले में डाल दें। लेकिन 2-3 दिन के बाद जब अबू सईद खुदरी अपने पास से कुछ दाना लेकर, चिड़िया के खाने की ग़िज़ा लेकर जब गए तो क्या देखते हैं, अब उस जगह पर चिड़िया नहीं है, उसका घोंसला भी नहीं है, उसके बच्चे भी नहीं है। यानी उन बच्चों की माँ चिड़िया ने सोचा कि इस जगह पर हमारे बच्चे सेफ नहीं है, किसी ने देख लिया है, ये कहीं ले ना जाए, तो वो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पे चली गई। मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चों की माँ पर जुल्म नहीं कर सके और उन बच्चों को वापस करवा दिया। जिस इस्लाम की तालीम ये रही हो, वो बेकसूरों को मारने की इजाज़त कैसे देगा, वो दहशतगर्दी की इजाज़त कैसे देगा, वो किसी को कत्ल करने की इजाज़त कैसे देगा। झूठे हो आरएसएस वालों, झूठे हो बीजेपी के गुंडों जो इस्लाम को तुम बदनाम कर रहे हो, और झूठे हो आए मीडिया वालों जो तुम सरकारी हड्डियों पर पलकर और इस तरीके की खुराफातें बयान कर रहे हो। झूठे हो तुम, झूठे हो तुम, अपने दावे में झूठे हो। तुम्हें परमेश्वर ही निपटेगा, तुम्हें तुम्हारे राम ही निपटेंगे, तुम अपने धर्म के मुताबिक तुम सच्ची सच्ची सजा पाओगे। अगर तुम सच्चे हो तो मनुष्य बनोगे और झूठे हो तो इंतजार करो कि मरने के बाद कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर न बना दिए जाओ। यह सूरत हाल हमारी, हम अपने मुआशरे में नजर डालें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में चले जाते हैं, भूखे, आपके साथ आपके सहाबा भी हैं। उस अंसारी ने जल्दी से खजूर पेश कर दिए और अल्लाह के नबी को बिठा दिया। अल्लाह के नबी खजूर उठाते हैं, एक खजूर अपने मुंह तक ले जाते हैं, अभी खाते नहीं हैं, खजूर का टुकड़ा है, मुंह तक ले जाते हैं कि अचानक नजर पड़ती है एक ऊंट अपना सर नीचे किए हुए डाले हुए है। उसी बाग में एक ऊंट अपना सर नीचे किए हुए डाले है। अल्लाह के रसूल ने खजूर रख दिया और उस ऊंट के पास चले गए। जैसे ही उस ऊंट के सर पे अपना हाथ फेरा, होता है आप लोग अपने कुर्बानी के जानवरों पर हाथ फेरते हैं प्यार में, अल्लाह के रसूल ने जैसे ही उस ऊंट के सर पे अपना हाथ फेरा, उस ऊंट ने अपनी लंबी गर्दन अल्लाह के रसूल के सीने से लगा दी और उस ऊंट के आंखों से आंसू बह पड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त अल्लाह ने बज़रिए जिब्रील बता दिया। जैसे ही ऊंट ने आपने हाथ फेरा, ऊंट ने अपना सर नबी के सीने से लगा दिया, रोना शुरू कर दिया। ऊंट के रोने को देखकर नबी का रोना शुरू हो गया और अल्लाह के रसूल ने पूछा, मन रब्बु हाज़ल जमल, इस ऊंट का मालिक कौन है? उधर से आवाज आती है उस अंसारी से, अंसारी ने, अल्लाह के रसूल ये ऊंट मेरा है। आपने कहा इधर आओ। जी कहिए अल्लाह के रसूल, क्या बात? इस ऊंट ने अभी मुझसे ये शिकायत की है कि अल्लाह के रसूल मेरा मालिक बहुत जालिम है, मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे ऊपर ये ज़रूरत से ज़्यादा और मेरी ताकत से ज़्यादा बोझ मेरे ऊपर लाद देता है, मुझसे मेरी ताकत से ज़्यादा काम लेता है और काम लेने के बावजूद मुझे पेट भर के खाना नहीं खिलाता है। जितनी ताकत तुम इस ऊंट के ऊपर रखते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कहीं ज़्यादा ताकत तुम्हारे ऊपर रखता है। डरो अल्लाह से। हाय हाय हाय, ऊंट की ज़बान समझने वाले हमारे आका, ऊंट की ज़बान समझने वाले हमारे नबी,
ये बर्दाश्त नहीं कर सके कि इस ऊंट के ऊपर उसकी ताकत से ज़्यादा सामान लादा जाए और फिर पेट भर के उसको खाना ना खिलाया जाए। उस अंसारी ने कहा, अल्लाह के रसूल, इस ऊंट ने जो कुछ भी कहा एक एक लफ्ज़ सच्चा है और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। आपने कहा, मैं उस वक्त तक तुम्हारे खजूर नहीं खाऊंगा जब तक कि मेरे आंखों के सामने इस ऊंट का पेट ना भर दो, उसको पूरा पेट भर के खाना ना खिला दो। हमारा वो नबी जो ऊंट की भूख बर्दाश्त ना कर सके, वो गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं, पसमानदों और कमजोरों को भूखा मरते हुए कैसे देख सकता है? ये रहमत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, और इस्लाम की खुसूसियत है, इस रहमत से सबक हासिल करो। कुरान चीख चीख कर कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, आई ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमारे रवैये बता रहे हैं कि हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल नहीं हैं। आधा अधूरा दाखिल होने से कोई फायदा नहीं। कुरान हमसे कह रहा पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हर मुसलमान गौर करे, पूरा का पूरा दाखिल है इस्लाम के अंदर। आप यहां बैठे हैं ना, सुन रहे हैं और लड़ रहे हैं कि नीचे करो मोबाइल, मौलाना नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इसी समाज के अंदर नजर डालो। हम इसी गांव की बात कर रहे हैं जहां जलसा है। एक तरफ मौलाना की शक्ल देखने के लिए लोग बेचैन हैं, तो दूसरी तरफ हमारी समाज की और हमारी बेटियां, जलसा हो रहा है, तकरीर चल रही है, लेकिन आप इस जलसे से बाहर निकलकर उनका मंजर देख सकते हो कि कौन जलसा सुन रहा है और कौन मार्केट घूम रहा है, कौन मेला के अंदर टहल रही है और कौन जलेबी खरीद रही है और कौन चूड़ियां खरीद रही है। और आप इसी जलसे में ऐसे नौजवानों को भी देखोगे जो जलसे से दूर फोन पर, मोबाइल पर बात करके मिलने का जगह और वक्त भी मुतय्यन करके आए हैं, और आज जाकर देख लो बाहर तो ऐसा लगेगा आपको जैसे कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे। मौलवी जर्जीस बदनाम है कि मिसाल खरी देता है। मैंने उस घूमने वाली लड़की को कुतिया कहा है और उसके पीछे घूमने वालों को कुत्ता कहा है। तुम्हें जो करना हो कर लो, मेरा चाहो क्या करोगे, कहा है मैंने, और अपने जुमले वापस लेने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। अगर तुम्हें अपनी बेटियों को कुतिया सिफत होने से बचाना है तो उनकी निगरानी करो, और तुम्हें कुत्ता बनने से रुकना है तो उनका पीछा करना छोड़ो। कहूंगा मैं, और अल्लाह की कसम अपने जुमलों पर हमें कोई पछतावा नहीं है, कोई फिक्र नहीं है कि कौन क्या सोचेगा मेरे बारे में। हर इंसान अपनी सोच में आजाद है, सोच में भी आजाद है, सोच सकता है जो कुछ सोचना हो उसको। एक तरफ हाल यह है कि लोग कुरान और हदीस सुनने के लिए बेचैन हैं, चैनल वालों से लड़ने के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ ये मंजर भी है, हमें अपनी सोच बदलना पड़ेगी। इस्लाम के नियम और कानून को पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, चाहे हमारी समझ में आए या ना आए। हमें इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल होना पड़ेगा। 2-4 नमाजें पढ़ लेने से हम मुसलमान नहीं हैं, 2-4 रोजे रख लेने से हम मुसलमान नहीं हैं। माफ कीजिएगा, बहुत सख्त मिसाल दे रहा हूं, 2-4 इबादतें कर लेने से आप मुसलमान नहीं कहलाए जाएंगे। कल की तकरीर में कहा, आज भी कह रहा हूं, 2-4 इबादतें कर लेने से आप मुसलमान नहीं होंगे। ये खंबा है, मान लीजिए बिजली का एक पोल लगा हुआ है, मान लीजिए कोई खंबा लगा हुआ है, और उसी खंबे के पास
आम का एक पेड़ लगा हुआ है, सख्त हवा चलती है, सख्त आंधी आती है और उस तेज हवा से आम के चंद पत्ते टूटकर इस बल्ली पे लटक जाते हैं, चिपक जाते हैं, या बिजली के खंभे से चिपक जाते हैं। हवा चली, आम के पत्ते टूटे, उस पेड़ से पत्ते टूटकर बिजली के खंभे पर लग गए, तो आप उस बिजली के खंभे को क्या कहोगे? आम का पेड़? नहीं कहोगे। मौलाना जर्जीस कहता है कि वो आम का पेड़ है, आप कहोगे कैसे? देखिए आम के पत्ते लगे हुए हैं उस पर। आप कहोगे साहब आम के पत्ते सिर्फ ऊपर लगे हैं, उसकी जड़ तो आम की नहीं है, वो बिजली का खंभा ही रहेगा। नहीं, मैं कह रहा हूं आम का पेड़ है, इसलिए कि आम के पेड़ पर पत्ते लगते हैं, बिजली के खंभे पर भी पत्ते लगे हैं। आप कहेंगे मौलवी जर्जीस पागल हो गया है, रांची ले जाओ, इसका इलाज कराओ। अरे बिजली के खंभे पर आम के चंद पत्ते चिपक जाने से बिजली का खंभा आम का पेड़ कैसे हो सकता है? तो मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि एक इंसान 2-4 नमाजें पढ़ लेने से, 2-4 इबादतें कर लेने से, 2-4 फकीरों को खाना खिला देने से, 2-4 अच्छे काम कर देने से पूरा मुसलमान कैसे हो सकता है? जब बिजली का खंभा आम के चंद पत्तों की वजह से आम का पेड़ नहीं हो सकता है। आम का पेड़ तभी होगा जब उसकी बुनियाद, उसकी जड़ भी आम की हो, उसका तना भी आम का हो, उसकी शाखाएं आम की हो, उसके पत्ते भी आम के हो और उस आम के पेड़ में आम का फल भी लग रहा हो, तब आप उसको आम का पेड़ कहेंगे। इसी तरीके से आपको मुसलमान उस वक्त कहा जाएगा जब आपकी बुनियाद जड़ से मुसलमान हो, आपका उठना इस्लामी हो, आपका बैठना इस्लामी हो, आपकी बुनियाद इस्लामी हो, आपका चलना इस्लामी हो, आपकी शादी ब्याह इस्लामी हो, आपके समाज में रहना इस्लामी हो, आपका चाल चलन इस्लामी हो, आपकी मुंह से गुफ्तगू इस्लामी हो। जब ये सारी चीजें इस्लामी हो तब कहा जाएगा कि आप मुसलमान हैं, वरना बिजली के खंबे पर आम के 2-4 पत्ते चिपक गए हैं, बस 2-4 अमल कर लेने से आप मुसलमान नहीं कहलाए जा सकते। अपने जड़ में मुसलमान बनिए। बैठो तो इस्लाम छलकता हो, उठो तो इस्लाम छलकता हो, चलो तो इस्लाम छलकता हो, शादियां करो तो इस्लाम छलकता हो, बीवी के साथ ताल्लुकात कायम हो तो इस्लाम छलकता हो, आपकी हर अदाओं में इस्लाम नजर आता हो, तब आप मुसलमान हैं। ये चीज हमें अपने अंदर देखना होगी, ये चीज हमें अपने अंदर पैदा करना होगी। इस्लाम ने जो काम करने को कहे हैं वो करना है, जिन कामों से रोका उससे रुकना है, चाहे उसमें फायदा हो या ना हो, चाहे उसमें हमारा फायदा हो या ना हो, लेकिन हमें रुकना है। बिल्कुल वैसे ही समझो जैसे बड़े बड़े शहर में आप गाड़ी चला रहे हैं और रेड लाइट जल गई। आपने देखा होगा बड़े शहरों में रेड और ग्रीन लाइटें होती हैं चौराहों पर। रेड लाइट का मतलब गाड़ी रोक दो और ग्रीन लाइट का मतलब गाड़ी आगे बढ़ाओ। आप जर्जीस साहब गाड़ी चला रहे, चलाते चलाते चौराहे के पास से गुजर रहे, रेड सिग्नल हो गया, मतलब गाड़ी रोक दो। हमने गाड़ी रोक दी, लेकिन हमने देखा दाएं से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, बाएं से भी कोई गाड़ी नहीं आ रही है, सामने से भी कोई गाड़ी नहीं आ रही है। तो अब नुकसान क्या है? जब एक्सीडेंट होने का खतरा ही नहीं है तो हमने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया, चला दिया। आपने रेड सिग्नल में गाड़ी आगे बढ़ा दी है, आपने कानून तोड़ दिया। पुलिस ने आगे पकड़ लिया, गाड़ी साहब गाड़ी चला, लाल बत्ती जल रही थी। अरे लाल बत्ती जल रही थी तो क्या हुआ? एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, किसी गाड़ी को हमने ठोका थोड़ी है। आप जुर्माना तब ले सकते हैं जब हमने गाड़ी को ठोका हो, गाड़ी आई नहीं रही थी, हमने चला दिया। पुलिस वाला क्या कहेगा? हट, रेड सिग्नल क्यों तोड़ा? गाड़ी आ रही हो या ना आ रही हो, रेड सिग्नल तुमने क्यों तोड़ा? गाड़ी खड़ी करना यानी कानून का पालन, चाहे नुकसान हो या फायदा, हर हाल में तुम्हें कानून को फॉलो करना है। कोई चीज हमारी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हमें कानून मानना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मोज़ों पर ऊपर से मसा करो, ये वुज़ू बनाते वक्त ऊपर से, जबकि गंदगी या मिट्टी नीचे लगती है। अकल ये कहती है कि नीचे हाथ फेरना चाहिए, लेकिन नहीं, हमें ऊपर फेरना है।
हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन हमें कानून मानना है। अल्लाह के नबी ने कहा वुज़ू बनाते वक्त नाक में पानी डालना है, उसका फ़ायदा हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन हमें डालना है, क्योंकि नबी ने फरमाया यह कानून बना दिया है, हमें उस कानून को फॉलो करना है। बस हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि इसमें ना करें तो नुकसान क्या है। नहीं, जो कानून बना दिया है, फजर में 2 ही पढ़ना है फ़र्ज नमाज, आप कहने में तो 4 पढ़ूंगा, नुकसान क्या है? नहीं, जो कानून बना दिया है वही तुम्हें मानना है। मगरिब की 3 हम 5 पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं, नुकसान क्या है? नहीं, जो बना दिया है कानून वही तुम्हें मानना है, उसी को फॉलो करना है, चाहे नुकसान हो या ना हो, आपको कानून को फॉलो करना है। हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक कैसा होना चाहिए? एक पानी का बर्तन है, उसमें पत्थर डाल दिया, 2 दिन के बाद आइए पत्थर को निकाल के फेंकेंगे, पत्थर पानी से अलग हो जाएगा। 2 दिन के बाद जब आपने पानी से पत्थर को निकाला, पानी से पत्थर को फेंक दिया, इसका मतलब यह है कि पत्थर ने पानी को एक्सेप्ट नहीं किया और पानी ने पत्थर को भी एक्सेप्ट नहीं किया। जब तक पत्थर पानी में था, लेकिन जब चाहा तब आपने निकाल के फेंक दिया। ये हमारा इस्लाम से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जब तक हम इस्लाम से जुड़े हैं, जब चाहो हमसे इस्लाम को दूर कर दो या इस्लाम से हमें दूर कर दो, ये नहीं होना चाहिए। हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक रंग की तरह होना चाहिए। खाने वाला रंग जानते हैं ना, जलेबी में डलता है, पुलाव में डलता है, आप लोग रंग लाते हैं, गुलाब जामुन वगैरह में डालते हैं, वो रंग लाइए और पानी में डाल दीजिए, आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे रंग पानी में घुल गया। पीले रंग का रंग ने पानी को पीला कर दिया, लाल रंग ने पानी को लाल कर दिया। अब आप रंग से पानी को अलग करना चाहें तो नहीं होगा, पानी से रंग को अलग करना चाहें तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पानी ने रंग को अपने अंदर समा लिया और रंग ने पानी को अपने रंग में रंग लिया। अब दोनों ऐसे घुल मिल गए कि पानी से रंग को आप अलग नहीं कर सकते और रंग को पानी से अलग नहीं कर सकते। यही ताल्लुक हमारा इस्लाम के साथ होना चाहिए। इस्लाम में हम ऐसे घुल जाए, इस्लाम में हम ऐसे जज्ब हो जाए कि हमसे इस्लाम को दूर किया जाए तो ना हो सके और इस्लाम को हमसे दूर किया जाए तो ना हो सके। हमारी सांस आखिरी सांस तक इस्लाम रहे, आखिरी सांस तक, मरते दम तक हमारी जबान से यही निकले, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ना हमको इस्लाम से दूर किया जा सके, ना इस्लाम को हमसे दूर किया जा सके। ये हमारा और इस्लाम का ताल्लुक होना चाहिए। आज की तकरीर हमने एक नए स्टाइल से की है और सारी नई बातें हमने आपके सामने रखी हैं। नई बातों का मतलब ये नहीं कि कुरान को बदला है, हदीस को बदला है, बातें वही हैं जो बार बार कही जाती हैं, अंदाज बदलता है। मेरे भाइयों, हमने आज अपना कलेजा निकाल कर, अपना दर्द निकाल कर आपके सामने पेश कर दिया है। आज के बाद चैनल वाले अपना रवैया बदलें और सुनने वाले भी अपना रवैया बदलें, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाएं, ऐसे दाखिल हों कि इस्लाम को हमसे और हमसे इस्लाम को कोई भी दूर करने की कोशिश करे तो नहीं कर सके। जैसे हजरत सुमैया को अबू जहल ने कहा इस्लाम छोड़ दे, उसने कहा नहीं छोड़ेंगे, उसने नेज़ा लिया और सुमैया की शर्मगाह में दाखिल कर दिया, चीखी सब्बित क़दमी अला दीनिक या अरहमर राहिमीन, ऐ अल्लाह मुझसे मेरा दीन मत छीनना, ये मुझे तकलीफें दे रहा है, कहीं इसकी दी हुई तकलीफें मुझे मेरे दीन से दूर ना कर दें, साबित कदम रखना। अबू जहल ने कहा अभी भी नहीं मानती है, उसने कहा नहीं, इस्लाम मेरे दिल से कैसे निकल सकता है। उसने 2 ऊँट मंगाए, एक ऊँट का से ये पैर बांधा, दूसरे ऊँट से दूसरा पैर बांधा, इस ऊँट का चेहरा पूरब की तरफ, उस ऊँट का चेहरा पश्चिम की तरफ। सुमैया इन ऊँटों को मैं कोड़ा मारूंगा, ये एक ऊँट इधर भागेगा, एक ऊँट इधर, और तू बीच से तेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। सुमैया मुस्कुराने लगी। अबू जहल कहता है तू हंस रही है। सुमैया आसमान की तरफ नजर डालती है। अबू जहल ने कहा क्या देख रही है, इस्लाम छोड़ती है या नहीं? सुमैया ने आसमान से नजरें उठाकर अबू जहल के चेहरे को देखा और कहा अबू जहल, जन्नत देखकर भी कोई उसकी नेमतों से मुकर सकता है क्या? कहा मैं इन ऊँटों को भगा रहा हूं। कहती है चीख कर अबू जहल शौक से भगा इन ऊँटों को, जितनी देर तू इन ऊँटों को भगाने में लगा रहा है उतनी देर मुझे अल्लाह की जन्नत में जाने में लग रही है। जितनी जल्दी तू इन ऊँटों को भगा देगा उतनी जल्दी मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगी। मेरे भाइयों, अबू जहल ने ऊँटों को कोड़े मारे और सुमैया के 2 टुकड़े हो गए। यानी आखिरी दम तक सुमैया से इस्लाम नहीं
निकाला जा सका और इस्लाम से सुमैया अलग नहीं हुई। ये ताल्लुक़ हमारा इस्लाम के साथ होना चाहिए। हमसे कितनी ही मुसीबतें आएँ, ना इस्लाम हमसे दूर हो ना हम इस्लाम से दूर हों। उठना बैठना एक गौर करो, अपने बच्चों को तालीम दो इस्लामी। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब बच्चा 7 साल का हो नमाज का हुक्म दो, ना पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन ले जाओ पढ़ाओ, और जब 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो उसको मारो, मार मार के ले जाओ। हदीस अपने बच्चों को तालीम दो। मुस्तद अहमद की रिवायत है, एक सहाबिया औरत है, कहती हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जब पेशाब करता था तो मैं पानी का एक बर्तन उसके ऊपर डाल देती थी। बच्चा पेशाब करता तो पानी से उसको धो देती, उसकी शर्मगाह पर पानी डाल देती थी। जब बच्चा पहले दिन चलने के लायक हुआ, पहला दिन जब बच्चा चलने लगा, पहले दिन जब खड़ा हुआ और मेरे बच्चे को जब पेशाब की ज़रूरत हुई तो मैंने अपने बच्चे से ये नहीं कहा बेटा पानी लेके जाओ, चूँकि अब तक मैंने उसकी आदत डाल दी थी। बच्चा जिस दिन चलने के लायक हुआ उसी दिन पानी का बर्तन लेके जाने लगा और पेशाब करके अपनी शर्मगाह पे पानी डालने लगा। मैंने अपने छोटे से 1 साल के उस 1.5 साल के बच्चे को देखा जो अपनी शर्मगाह पर अपने हाथ से पानी डाल रहा है। हालांकि उसको इस्तिंजा करना नहीं आता है, उसको पेशाब करके धोना नहीं आता है, इस्तिंजा कैसे किया जाए उसको नहीं मालूम, लेकिन मैंने अपने बच्चे को अपनी शर्मगाह पे पानी डालते हुए देखा। मैंने कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई। मैं अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहती थी मैंने अपने बच्चे को इस्लामी माहौल में डाल दिया। ये उस औरत ने चीख कर कहा अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई। वो औरतें गौर करें जो 4 साल और 6 साल के बच्चे की पैंट की चैन खोलकर खड़े होकर नालियों में पेशाब कराती हैं। तुम अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम क्या दोगी, तुम अपने बच्चों को क्या बनाओगी, जबकि तुम्हारे शौहर BA और MA करने के बाद, PhD करने के बाद, MBBS करने के बाद खुद गधे और कुत्तों की तरह खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। तुम अपनी औलाद को बैठकर इस्तिंजा करने की तालीम क्या दोगी? उस सहाबिया से सीखो। इस्लाम के अंदर हमें पूरे के पूरे दाखिल होना है। उम्मीद है इंशाअल्लाह आज का हमारा ये बयान, आज की हमारी ये तकरीर हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा करेगी और हम अपने मुआशरे में इस्लाम को पूरी तरीके से नाफिज करेंगे। बहुत थका हुआ था, कई दिनों से मुसलसल प्रोग्राम, और कल भी किशनगंज के इलाके में पौवा खाली में जाना है। तो मेरे भाइयों परेशान हूँ, थका हुआ हूँ, फिर भी मैंने आपका 1.25 घंटा ले लिया है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल फरमा दे। जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम में ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो इस्लाम में, हमारा ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। और आए बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को हनफी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस इन झगड़ों से निकाल कर हमें सबको इत्तिफाक इत्तेहाद के प्लेटफार्म पर कायम कर दे, और हमें मिलकर चुनाव हो या कोई भी मौका हो हमें इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ एक जगह जमा होने की तौफीक अता फरमा। बारे अल्लाह फिर से दुआ करता हूँ कि जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम पर रखना, ख़ात्मा हो तो ईमान पर फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन लोगों ने अभी तक ताउन नहीं किया या मज़ीद मदरसे का